पार्टी इंडिया के सभी हमारे नेता कार्यकर्ता पदाधिकारीगण और जयनगर कोडरमा से आए हुए सभी हमारे माँ बुजुर्ग माताएं बहनें और हमारे नौजवान युवा साथी, समय कम है, 10 मिनट का समय और है। 10 मिनट में ही अपनी बातों को हम रखेंगे, लेकिन आज बैठ करके बोलना पड़ रहा है क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि आप खड़े मत होइए, प्रचार में मत जाइए, 3 हफ्ते बेड रेस्ट कीजिए। हमने डॉक्टर साहब को बोला देखिए 3 हफ्ते में तो चुनाव खत्म हो जाएगा, तेजस्वी को बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, मोदी जी को बेड रेस्ट है। इतना झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने अपने जीवन में नहीं देखा। देश का तो छोड़ो, दुनिया में अगर सबसे झूठा प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, दंगा फसाद कराने वाले, नफरत की राजनीति करने वाले आज बयान दे रहे कि हम हिंदू मुसलमान नहीं कराते। इतना झूठ, ये मोदी जी इतना झूठ बोलते कि गोबर को भी हलवा बना देते। महंगाई का मां नहीं बोलते, गरीबी का ग नहीं बोलते, बेरोजगारी का ब नहीं बोलते, केवल नफरत की भाषा बोलते। और यहाँ से हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया विनोद जी को। विनोद जी जीतेंगे तो लालू जी का हाथ मजबूत होगा, इसलिए आप लोगों के पीछे आए। लेकिन उधर से जो दूसरे प्रत्याशी है वो जीतेंगी तो मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। हमको यहाँ के लोग, नेता लोग बोल रहे थे कि कहीं इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि कौन राजद, कैसा राजद, कौन राजद। जिस घर में जन्म ली, ये तो ऐसे ही होगा कि बाप बेटा जो है, बेटा जो है, बेटी जो है अपने माँ बाप को ही भूल गए। ये तो हाल ऐसे ही है। अरे कोई तो थोड़ा सा तो आपको इज्जत तो देना चाहिए। मोदी जी के साथ रह करके घमंड वहां भी आ गया है क्या? इन लोगों पे चढ़ गया उसका घमंड। हम कुछ नहीं कहना चाहते, एक महिला पर हम कुछ नहीं बोलना चाहते। बोलने के लिए बहुत कुछ है। हम लोगों ने सब कुछ दे दिया था, झारखंड का पूरा कमान उनके हाथों में दिया था, लेकिन लालू जी के साथ धोखा किया गया। बिहार का तेजस्वी आज वहाँ बैठ करके बोला जाता है कि लालू जी को जेल भिजवाइए, उनमें ही भी है छापा मारा लालू जी का। इस सब पे आप चल रहा है, बताइए। यही काम में लगी हुई है वो, और कोई काम नहीं। उनको खाली डर है कि यादव वोट जो है कहीं हमारे पास आ रहा है, तो इसलिए लालू जी को जेल भेज, लालू जी को डराओ धमकाओ, तेजस्वी पे मुकदमा करवाए हम लोगों पर। लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। किसको डर है? हमारे भगवान कृष्ण ही जो है वो जेल में पैदा हुआ है। गुजराती से बिहारी और झारखंड में लोग डराने वाला है। हम लोग डराते नहीं है, हम लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं। असल मुद्दा बेरोजगारी का है। बताइए मोदी जी ने नहीं बोला, 10 साल राज किया, कोडरमा को क्या मिला? कोडरमा को कुछ मिला? कहीं बढ़िया अस्पताल बनवा दिया गया? कोई विश्वविद्यालय बनाया? किसी को नौकरी मिला? महंगाई खत्म हुई, गरीबी खत्म हुई, पलायन रुका, किसानों का आय दुगुना हुआ। ये बीजेपी के लोगों ने केवल ठगा है। अगर आप लोग लालू जी को मानते हैं, तेजस्वी का साथ देते हैं, तो आप सबको एक होना पड़ेगा। एक होकर के गरीब का सरकार बनाना है। बिहार में हम लोगों ने बनाया, 17 महीने तेजस्वी उप मुख्यमंत्री रहा।
5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमने दिया। प्रधानमंत्री जी भाषण करते मुद्दे की बात नहीं करते। 10 साल इतना झूठ बोले कि 24 में बोलने के लिए नहीं। 24 में क्या बोलते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेगा। अरे प्रधानमंत्री जी, आपने तो कितने नौजवान का उम्र पार करवा दिया, नौकरी नहीं मिला, जीवन बर्बाद कर लिया, लोगों का ब्याह नहीं हो पा रहा, मंगलसूत्र पहना नहीं पा रहा। लेकिन तेजस्वी ने 5 लाख नौकरी दे करके कम से कम कितना कुछ 1000 का तो ब्याह हुआ होगा ना भाई। तो मंगलसूत्र पहनाने का अवसर दिए। मोदी जी कहते छीन लेगा इंडिया अलायंस। अरे मोदी जी, अब आपके बहकावे में बिहार और झारखंड की जनता बहकावे में नहीं आने वाली है। जब मन करे जेल में डाल दो, लालू जी को जेल में डाल दो, केजरीवाल जी को जेल में डाल दो, भाई हेमंत सोरेन को जेल में डाल दो, क्योंकि ये लोग डरते हैं। और जब जब भाजपा मोदी डरते हैं तब तब सीबीआई इनकम टैक्स को आगे करते हैं। तो ज्यादा समय नहीं है, एक बार हाथ उठा के बताइए, जिताइएगा ना? जिताना होगा, 3 तरह पे बचे दबाना होगा। विनोद जी जीतेंगे, इंडिया की सरकार बनेगी तो पूरे देश में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी गैस सिलेंडर 500 रुपया किया जाएगा। गरीब परिवार की बहनों को साल में एक बार 1 लाख रुपए का मदद, यानी हर महीने 8,333 रुपए गरीब बहनों को हम लोग दिलाने का काम करेंगे। तो सारा काम हम लोग करेंगे। तो इसलिए ज्यादा समय नहीं, लेकिन कोडरमा की जनता हमेशा लालू जी के साथ मजबूती के साथ खड़ी रही। पिछला विधानसभा मात्र 100-200 वोट से हारे हम लोग, लेकिन इस बार आप लोग विरोध करोगे कि नहीं करोगे? हाथ तेजस्वी का हाथ मजबूत करोगे ना? पक्का बताइए। देखिए, हम इस अवस्था में आए, डेली सुबह सुई लेकर के चलना पड़ता है, बेल्ट लगाना पड़ता है, लेकिन तेजस्वी का दल आप बेरोजगारी से ज्यादा नहीं हो सकता जो आप नौजवानों और जो महंगाई का दर, गरीबी का दर। और हमने ठाना है कि तेजस्वी बैठेगा नहीं जब तक अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं दिला देता। और सारा इंडिया का पैसा जो है, अमित शाह कहते रहे थे कि वापस लाएंगे, तो जुमला के जुमला रह गया। आप लोगों को मौका दो, हम लोग उस काम को पूरा करेंगे जो लोग तकलीफ में है। तो इसलिए ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। ये लोग हिंदू मुसलमान करेगा, भाई देश सबों का देश है, सब इंसान है, सबका बराबरी का अधिकार है, सबका मान, सबका सम्मान है। हम लोग सबको साथ लेकर के चलेंगे। इसलिए भाई नफरत में मत आइएगा। जो कलम बांटता है उसके साथ रहो, ना कि तलवार बांटने वालों के साथ। कलम बांटने वाले के साथ रहोगे ना तो इस बार जिताना है ना, और एक बार घमंड भी तोड़ना है। पिछले बार उनको मौका मिला, कोई काम नहीं किया उन्होंने की जनता में। इसलिए इस बार तेजस्वी के हाथ को मजबूत करके एक बार देखो। एक मौका तो हम ज्यादा कुछ ना कहते, हम बोलेंगे चुपचाप। आप बोला 3 तार अच्छा, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। बहुत बहुत धन्यवाद। कोडरमा जयनगर की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।